नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इस समय ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। ग्राउंड से जुड़ी हर खबर आपके सामने लेकर के आ रहे हैं। भाई पूरे हरियाणा वासियों की नज़र बड़ौदा उपचुनाव के ऊपर बनी हुई है। टिकटार्थियों का आप सभी ने पता है, हर पार्टी ये चाह रही है कि जिस पार्टी के पास जाते हो हर पार्टी दावा करती है कि हमारी पार्टी जीतेगी। उनकी नीतियों को लेकर के कोई एजेंडा बता रहा है तो कोई अलग अलग को विकास कार्य बता रहा है। तो यहीं पर हमारे साथ इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं रवि चौटाला। चौटाला साहब राम राम। राम राम जी। और जी कैसे हैं सर? ठीक है। हाँ, बहुत अच्छा है। अभी कई दिन हो गए सर, आप ऑफिस में भी आते हैं, बड़ौदा हल्के हैं जो उनमें भी घूम रहे हैं, लोगों से भी मिल रहे हैं। क्या लग रहा है आपकी बार बड़ौदा हल्का क्या चाहता है? आपका मन क्या कहता है? वो बड़ौदा हल्के के लोग वो जो पुराना टाइम था चौधरी देवीलाल जी का, चौटाला साहब का, उन टाइम का, उस सरकार का, उस पार्टी का सिस्टम दोबारा लोग देखना चाहते हैं, ताकि आम आदमी की, जमींदार की, मजदूर की, किसान की, गरीब आदमी की आवाज़ उठाने वाली पार्टी दोबारा सत्ता में आए। ये लोगों की पहली पसंद बनी हुई है। आपकी पार्टी की तरफ से भी एक नारा दिया जाता है कि देवीलाल की नीतियों को पसंद करके आप इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को वोट दें। अभी उस तरफ से दिग्विजय चौटाला जो अभी भी भाषण दे रहे थे, उनका कहना था कि देवीलाल की नीतियों के साथ जुड़े, जेजेपी गठबंधन के साथ जो योगेश्वर दत्त चुनावी मैदान में उनके लिए भी अपील करें। क्या लगता है देवीलाल की नीतियों के साथ जो बड़ौदा के अंदर जो वोट बैंक है वो उस तरफ जाएगा या फिर इस तरफ आएगा सर? देखो, कौन क्या बोलता है नहीं बोलता, मैं उस पर नहीं टोका टिप्पणी करूंगा। मैं पार्टी की बात बताता हूँ जी। मैं उनकी बात करता हूँ जो जी सर हमारी और जनता के टारगेट पर है, निशाने पर है लोग जी। बीजेपी की कैंडिडेट की और बीजेपी की विचारधारा और बीजेपी के लिए वोट मांगने का सिद्धांत जो इनका सिस्टम है वो नागपुर से चलता है और कांग्रेस का चलता है नेहरू खानदान का। INLD में जो आदर्श और सिद्धांत है वो चलते हैं। चौधरी देवीलाल की नीतियां INLD की तरफ। तो हम तो उनकी विचारधारा की बात करेंगे, ना हमारा बीजेपी से कोई लेन देन है ना कांग्रेस से। उनकी नीति नियत जो भी सिस्टम है एक नागपुर से चलता है, एक नेहरू खानदान के घर से चलता है। हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं। हमारी नीतियां हैं चौधरी देवीलाल की बनाई हुई नीतियां हैं। ये INLD पार्टी है, चौधरी देवीलाल जी की रखी हुई नींव है। चौधरी देवीलाल का बनाया एक बहुत मजबूत किला है जिसको चौटाला साहब ने बड़ी मेहनत से आम कार्यकर्ताओं को साथ लेकर इस पार्टी को बहुत बड़ा कान तक ले गए हैं। और इस पार्टी से कहीं भी आप चले जाओ, किसी कांग्रेस में चले जाओ, चाहे बीजेपी में चले जाओ, चाहे कहीं भी चले जाओ, आज किसी का राजनीतिक तौर पर कोई एड्रेस है, जैसे कहते हैं ना पहली क्लास दूसरी पांचवी तक की जो एजुकेशन शिक्षा होती है ना, वो ये आप PhD करो तब तक वो पांचवी वाली आपसे आदत छूटेगी नहीं। PhD कर लो बेशक, जो पांचवी क्लास के पढ़ाई जाते हैं ना वो ही सही मायने में आपको पढ़ाई होती है। वो सारी पढ़ाई जिनका सर्टिफिकेट है इंडियन नेशनल लोकदल, चौधरी देवीलाल जी और चौटाला साहब के ये स्कूल से पढ़े हुए बच्चे हैं सारे, उन्हीं के बनाए हुए विधायक है। वो आज अन्य दलों में चले जाते हैं। क्या वो वापिस आएगा? अभी जो चुनाव जैसे लगभग 3 से 3.5 हज़ार वोट आई थी। अभी 2019 का जो चुनाव जोगिंदर मलिक ने यहाँ से लड़ा था, जेजेपी की लगभग 34,500 थी, वो उस तरफ चली गई थी। क्या वो वापिस आएगी? देखो, हर चीज़ में उतार चढ़ाव आते हैं। देखो, GDP है देश की, जब देश चलता है आर्थिक है वहाँ भी उतार चढ़ाव आते हैं। व्यापार में भी, परिवार में भी, पार्टियों में आते हैं। तो कोई खास बात नहीं। पीछे कुछ दौर ऐसा था जिससे मतलब चौटाला साहब जेल में होने की वजह से या हालात और परिस्थितियाँ ऐसे थे जिससे लोगों को गुमराह किया गया। अब उन लोगों ने सारा सोच समझ लिया। इस चीज़ का हिसाब 3 तारीख को बड़ौदा हल्के के लोग लेंगे जी। अच्छा सर, रवि जी, जो किसान आंदोलन है वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन बीजेपी जो गठबंधन सरकार है वो कह रही कि 3 अध्यादेश किसानों के हितों के लिए लेकर के आए हैं। क्या कहना चाहेंगे किसान आंदोलन को लेकर के? क्या इसका असर दिखाई देगा बड़ौदा के अंदर? आप एक किसान आंदोलन की बात ना करो, ये जन आंदोलन बनेगा जी। जन आंदोलन में सरकार से एक वर्ग नहीं सारे वर्ग नाराज है। किसान को ले लो, व्यापारी को ले लो, मजदूर को ले लो, कर्मचारी को ले लो, कौन सा वर्ग है जो इनसे खुश है? कहना बीजेपी तेरी खैर नहीं, आज इनकी कब्र नहीं तो कल खुदेगी। कल नहीं, मैं तो कहता हूँ इनकी कब्र तो खुद चुकी है। गहराई लोगों ने इतनी कर दी है, अब ये इस गहराई में दब चुके हैं, अब तो मिट्टी डालनी है उनके ऊपर।
अब मिट्टी डालने का काम लोग कर रहे हैं, इन पे इतनी मिट्टी डल जाएगी कि इन पार्टियों पर, इन लोगों पर जिंदगी में कोई भरोसा ही नहीं करेगा। बिल्कुल। ये सही, ये ना राम की है, ना आम आदमी की है, ना जनता किसी की नहीं है। ये सिर्फ पूंजीपतियों की सरकार है। जो कानून बनते हैं पूंजीपति कहते हैं, वो ही कानून बनते हैं इस देश में। और कानून वो सहमत होते हैं जिनसे जो जनता के हित में कानून बनाए जाते हैं। लेकिन आप जनता पर जो कानून थोप दो ना, थोपे हो कानून, थोपे तो अंग्रेजों की नहीं माने लोगों ने, इनके कहाँ से मानेंगे। अब पंजाब में इतनी बगावत हो रही है, लोग ट्रेन रोक रखी है, सड़कें रोक रखी है। अब आप काम का सीजन है जी, ये होते ही लोग गांव-गांव में बोर्ड लगा देंगे कि जो बीजेपी सरकार में मंत्री है या इनके साथ जितने भी चोर चुके इकट्ठे हो रहे ना, सब के लिए नो एंट्री हो जाएगी इनकी। गांव में भी नहीं, लोग इनको जीटी रोड पर, लिंक रोड पर नहीं इनको घुसने देंगे। जी सर, क्या संदेश देना चाहेंगे सर ग्राउंड मीडिया चैनल के माध्यम से बड़ौदा की जो जनता है? मैं आपके चैनल के माध्यम से ये संदेश देना चाहता हूँ कि अगर आपने अपने इलाके की और किसान, मजदूर, गरीब आदमी की आवाज़ उठाने वाली पार्टी है एकमात्र इंडियन नेशनल लोकदल। दो पार्टियां हमारे खिलाफ है, कांग्रेस है और बीजेपी है। जेजेपी का नाम नहीं ले रहे हैं सर आप, क्या बात है बार? तो वो अंदर ही है, एक फूल के अंदर एक कोई छोटा, एक इतनी पंखुड़ी अंदर शामिल, वो दिखाई नहीं दे रही ना कहीं। अच्छा। कोई मैं नाम उसका रहता हूँ जो ग्राउंड में हो, ग्राउंड में बीजेपी कांग्रेस है, उन दो का ही लूंगा ना नाम जी। अब यूं तो कोई कह देगा फलानी पार्टी है, तो मुझे कोई दिखाई देगी झंडे दे उसी के करूँगा ना चर्चा। जो मैदान में ही नहीं है, कोई दिखाई नहीं दे रहा, मैं कह दूँ भी ये कोई घास फूस है कि नहीं है, तो कोई दिखाई ना दे उसकी चर्चा करनी नहीं चाहिए। ये सिर्फ मीडिया ही चर्चा करानी चाहती है और कोई चर्चा वाली बात नहीं है। आप भी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आपको अपना समय जो भी चैनल का है उसको ज़ाया नहीं करना चाहिए। आपका टाइम भी कीमती है, बहुत ज़्यादा कीमती है। आपके देखो बड़ी मीडिया है, आज तक है, बड़े बड़े स्टार न्यूज़ जो बड़े हमने सर वो गोदी मीडिया है, इसलिए पसंद किया। नहीं, आपकी जनहित की मीडिया ये है। बिल्कुल सर, क्योंकि खुद देखिए गठबंधन का उन्होंने दुष्यंत चौटाला का बयान है, दिग्विजय का बयान, उनका कहना कि ये गठबंधन का प्रत्याशी है, इस वजह से प्रश्न पूछा। अब स्टार प्रचारक बन करके यहाँ पर प्रचार प्रसार कर रहे हैं इस प्रकार से। जो भी कैंडिडेट है बीजेपी का है जी, ये नागपुर के चेले हैं। अच्छा। जिनने नागपुर के चेले हैं वो निक्कर पहनते हैं। अब मैं निक्केदारियों के खिलाफ हूँ जी। जो देवीलाल ने कहा था कि उन्होंने ये कहा था कि भी ये बहुत माड़े हैं, इनसे बचो। मैं तो कहता हूँ कोरोना से भी कोई खतरनाक है तो बीजेपी पार्टी है। थैंक यू सर ग्राउंड मीडिया। मुझे पता नहीं कौन इसमें शामिल है कौन नहीं है, लोग हाथ धो के सबके पीछे लगे हैं। अभी इनको पकड़ लो हो रही है, बोर्ड इनके लग रहे हैं, आप दिखाओ, खबर लोग देख लेते हैं। बिल्कुल सर। तो ये तो कोई मैदान में कोई हो ना तो उसकी चर्चा की जाती है। तो मेरा आपके चैनल से यही अपील है कि बड़ौदा हल्के के लोगों को विकास के लिए, आम आदमी के लिए अगर सही मायना ये है कि 3 तारीख को INLD के चुनाव निशान चश्मा पर मोर लगाओ और चौधरी देवीलाल जी का एक नारा वो भी करो, सस्ती बिजली, सस्ती खाद, वृद्धा पेंशन, मुफ्त इलाज। ये हमारी पार्टी का और नारा है जी। बहुत बढ़िया। तो यहाँ थे हमारे साथ इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के वरिष्ठ नेता रवि चौटाला जी, और जो तमाम जानकारियाँ हैं बड़ौदा उपचुनाव को लेकर के, जो भी जितने भी आंकड़े होते हैं, जितने भी समीकरण बनते हैं, बिगड़ते हैं, वो लगातार आप सभी के सामने लेकर के आते हैं। लोगों की क्या राय रहती है और पार्टियों की क्या नीतियां हैं, किस प्रकार का एजेंडा है, लगातार आप सभी के सामने लेकर के आते हैं। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों के अंदर जागरूकता भावना बनी रहे। ग्राउंड मीडिया के लिए विधानसभा क्षेत्र बड़ौदा से मैं जब भारद्वाज।